मुरली तारीख 18/6/2025। मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ सौंप करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊँचे तेज बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी माला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। अश्वमेध, यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह सब ड्रामा, तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हमने राजस्व यज्ञ रचा है। ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा, यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं। अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सत्युग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षियों ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाती है कि आओ पवित्र बनाकर हमको किसी दुनिया से ले जाओ। बाप आइए घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट बहुत अच्छी दी जाती है। मुख्य बात फिर बाप कहते मनमना भो। पावन बनने के लिए बाप को याद करते, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फ़ायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हम ही सत्वप्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो वुज बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय फिर सुख के दिन आने हैं। बराबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते दुखधाम खलास कर अपने सुखधाम में ले चलने। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरी परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। 2. नष्टमुआ बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी को संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुराने दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। दूसरा, ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति नशा चढ़ाती है। इस स्मृति से समृद्धि आ जाती है। स्लोगन, 1-2 को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच कर बोलेंगे,
तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू।